दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बनवाल। अब तक तो हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर्स ये बात कह रहे थे कि अमेठी की सीट स्मृति ईरानी के लिए फंस गई है। बहुत से स्थानीय पत्रकार ये बात खुलकर कह रहे थे कि क्लोज फाइट आ गई है अमेठी में, और किशोरी लाल शर्मा, जिनको माना जा रहा था कि एक बहुत ही हल्का उम्मीदवार है, वो जबरदस्त टक्कर स्मृति ईरानी को दे रहे हैं। और हो सकता है कि मोदी जी की मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के एक वक्त में पिए रहे किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार जाएं। लेकिन आज जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के एक रैली में बोली ना, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी किसी ने बता दिया है कि अमेठी की सीट यूपी में चुनाव में उनकी फंस सकती है। मतलब बीजेपी के लिए वो सीट एक क्लोज फाइट वाली बन गई है, एक प्रतिष्ठा वाली बन गई है, और हो सकता है कि यहां उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, बीजेपी की प्रतिष्ठा को धक्का लग जाए। क्यों? क्योंकि अमेठी की सीट पिछले 2-3 महीने से बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। स्मृति ईरानी वहां लगातार कभी किसी को चैलेंज दिए जा रही थी, लेकिन इस बीच झारखंड की एक रैली में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर रायबरेली की सीट को लेकर जो बात बोली ना दोस्तों, उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा, आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये हार की हड़बड़ाहट कहीं अमेठी को लेकर तो नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो बात रायबरेली को लेकर बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को अमेठी को लेकर कोई रिपोर्ट मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायबरेली को लेकर कैसे मम्मी पप्पा का जिक्र किया। जी हाँ, मम्मी पप्पा का सुनिए। उनकी आदत हो गई देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे, पर्सनल प्रॉपर्टी। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं, और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। 8 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलता है जी। उनकी माता जी भी वहां गई प्रचार करने के लिए, और रायबरेली में जाके कहा कि वो अपना बेटा उनको सौंप रहे हैं। रायबरेली में उनको 50-50 साल से इस परिवार की सेवा करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जिनको वो रायबरेली में पसंद करना चाहते हो। ये प्रॉपर्टी का भाव। और भाइयों बहनों, रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो। आप कल्पना करिए, हमारे लोकतंत्र का मंदिर, हमारी सांसद, ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 8वीं में पढ़ने वाला कोई बच्चा होता है, वो भी इस तरह से बात नहीं करता कि मेरे पप्पा की सीट है, ये मेरी मम्मी की सीट है, इन्होंने सीटों को जागीर बना लिया है। दोस्तों, वैसे सही बताऊं तो पॉलिटिकली ये सब हमारे देश की राजनीति में चलता आया है, जो कि अच्छा नहीं है कि पिता की सीट से बेटा लड़ता है, फिर बेटे की सीट से बेटा लड़ता है। लेकिन ये हर राजनीतिक दल में, बीजेपी में अगर लिस्ट बनाने बैठे तो बीजेपी में भतेरे मिल जाएंगे। तो ये जो परिवारवाद वाली बात है ना, कि मेरे पिताजी की सीट से बेटी लड़ रही है या माँ की सीट से बेटा लड़ रहा है, ये कोई राहुल गांधी अनोखी चीज नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश की एक अच्छी परंपरा कह लें, बुरी परंपरा कह लें, लेकिन है। लेकिन मुझे हंसी पता किस बात पर आई? प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि रायबरेली का इतने साल से कोई कार्यकर्ता, क्या उसका अधिकार नहीं बनता था इस सीट पर, रायबरेली पे? बात तो वैसे सही है, लेकिन अगर यही काम जब कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में कर दिया, तब स्मृति ईरानी और तमाम भाजपा ये कह रहे हैं कि अरे राहुल गांधी भाग गए।
अब एक बात बताइए, 42 सालों से अमेठी में कहाँ कितना विकास होना चाहिए, कौन सी सड़क बननी चाहिए, ये सारा काम तो किशोरीलाल शर्मा ही करवा रहे हैं। पिछले 42 साल से किशोरीलाल शर्मा अमेठी के लोगों को इतने बेहतरीन तरीके से जानते हैं जितना जानने में स्मृति ईरानी को शायद पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ये बात सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी मोदी लहर में सवार होकर जीत गई थी, लेकिन ये तो वो खुद भी जानती हैं कि किशोरीलाल शर्मा जितने स्थानीय नेता हैं उतना स्थानीय नेता कोई मिलेगा ही नहीं। किशोरीलाल शर्मा एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक कार्यकर्ता जो करीब 40-42 साल आपकी पार्टी को देता है, ना तो कोई मंत्री पद लेता है, ना विधायकी का चुनाव लड़ता है, ना सांसदी का चुनाव लड़ता है, संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता, केवल लगातार एक सीट में अपने आप को केंद्रित रखता है और उस सीट में लोगों की लगातार शिकायतें सुनता है। प्रियंका गांधी कई रैली में बोल चुकी हैं अमेठी में कि जब भैया यहाँ से सांसद थे, यानी कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे, या मेरे पिता राजीव गांधी, मतलब प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी जब वहाँ से सांसद थे तो भी किशोरीलाल शर्मा ही वहाँ पर कामकाज देखा करते थे उनका, या राहुल गांधी थे तो भी किशोरीलाल शर्मा ही लोगों की दिक्कतें और सुनवाइयाँ सुना करते थे, क्योंकि सांसद तो ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। इस पर बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो राहुल गांधी भग गए। मतलब अगर प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना जागीर वाली बात लगती है तो फिर तो पीएम मोदी को अमेठी पे तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई अमेठी में देखो कितना अच्छा काम किया, एक स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया। लेकिन मोदी जी ने अमेठी का जिक्र नहीं किया। इससे भी हैरानी वाली बात पता है क्या है? मोदी जी ने 2019 में, 2014 में, भले ही 2014 में स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन उन्होंने टफ फाइट दी थी राहुल गांधी को। फिर 2019 में वो चुनाव जीत गई थी अमेठी का। रैली की थी स्मृति ईरानी के लिए, लेकिन इस बार तो मोदी जी ने रैली नहीं की स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी के लिए मोदी जी ने रैली नहीं की अमेठी में। इसको लेकर भी कई दिनों से चर्चाएं हैं। हालांकि स्मृति ईरानी इतनी बड़ी नेता हैं और इतना उनका धाक चलती है अमेठी में, और वो खुद को अपने आप को एकदम स्थानीय सांसद बताती हैं। अभी चुनाव से पहले उन्होंने अपना गृह प्रवेश भी किया है सांसद में। तो हो सकता है मोदी जी को लगा ना हो कि अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपनी सीट निकाल लेंगी। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी अपनी मम्मी की सीट से लड़ रहे हैं तो मोदी जी को गुस्सा आया और कहा कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, और जहाँ कार्यकर्ता को टिकट दिया उसका जिक्र भी नहीं किया। बात क्या है? क्या लगता है आपको? क्या ये बात बीजेपी के समझ में आ गई कि अमेठी की सीट में कुछ भी हो सकता है? और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो यकीन मानिए यूपी में बीजेपी कितनी भी बढ़िया जीत दर्ज कर ले, अगर अमेठी हार गई ना तो सारा मतलब रंग में भंग पड़ जाएगा। जितनी भी बड़ी जीत होगी उसमें एकदम मट्टी पलीद हो जाएगी और पूरा देश इसी बात में बात करेगा कि राहुल गांधी के पीए ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जो रायबरेली को लेकर आज भाषण दिया उसमें कहीं अमेठी की हार की आहट आपको सुनाई दी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।